मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जन ख्याल किए हैं या नहीं, बट रिसेंटली पैंडमिक सिचुएशन में मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। जहां 1 लीटर की प्राइस अप्रोक्स 110 से 120 रुपये होते थे, आज उसी ऑयल की कीमत कम से कम 150 से 200 रुपये लीटर तक हो गई है। और तो और कुछ भारत के महान विशेषज्ञों का ये कहना है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हाथ है। देखिए, इस पर तो विश्वास नहीं कर सकता हूँ मैं, पर क्यों प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, गूगल करने निकला। और तो और इस पर ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं थी, पर जितनी जानकारी मुझे मिली है उतना समझने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो को समझने में आसान हो, इसीलिए इसे 4 टॉपिकों में डिवाइड किया है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं, प्राइस में कितनी इंक्रीमेंट देखी गई है। सेकंड, किन किन वजह से प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। थर्ड, प्राइस कंट्रोल करने में सरकार का क्या क्या भूमिका है। एंड द लास्ट वन, इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जी हाँ, इस प्राइस हाइक करने में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की हाथ है। तो चलिए टाइम लॉस ना करके शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक को। mulling over cutting duty on edible oil imports. What is the sense do you see of the? जी हाँ, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हम आपको अलग अलग रेट भी बताएंगे, दिखाएंगे, तब आपको यह अंदाज़ा लगेगा कि दाम कहाँ। Oil was at 23 million tons. 2019-20 shows it at 21 million tons. What are we exactly looking at in sense of consumption numbers, production, and the prices which? नंबर 1, अगर देखा जाए जनवरी के रिपोर्ट अनुसार तेल की कीमत में इंक्रीमेंट मिनिमम 40 to 50% भारत में हुई है। मतलब पहले जो तेल की कीमत 110 से 120 रुपया था, वो आज लगभग 170 से 220 के बीच में है। और सिर्फ 15% की इंक्रीमेंट ओनली दिसंबर और जनवरी के मंथ में ही देखी गई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, फूड ऑयल की प्राइसेस कम हो जाएगी, पर फिलहाल के लिए सवाल यह है कब तक। तो उन्होंने कहा था लगभग मार्च तक, पर इसकी भी कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी थी। अगर देखा जाए फिलहाल के लिए जून चल रहा है। अगर आप देखें तो सरकार के डेटा अनुसार वनस्पति ऑयल 55% बढ़कर 140 हो गया है, जिसकी कीमत पहले 90 रुपये लीटर थी। उसके बाद पम ऑयल की कीमत 52% बढ़कर 133 हो गया है, जिसकी कीमत पहले 88 रुपये पर लीटर थी। सेम इसके जैसा मस्टर्ड ऑयल पे 49% का इजाफा देखा गया है, जो पहले 110 से 130, उसकी कीमत आज 170 से 190 रुपये तक हो गई है। एंड द लास्ट सोयाबीन ऑयल पर 37% इजाफा होकर इसकी कीमत 132 से 170 पर लीटर हो गई है, जिसकी कीमत पहले 87 टू 100 रुपये थी। मेनली ये 4 एडिबल ऑयल और 5वां सनफ्लावर ऑयल, जिस पर अभी भी सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं, आपके एरिया में हो सकता है मस्टर्ड ऑयल पर 200 रुपये उससे ज़्यादा कीमत हो सकता है, पर फिलहाल के लिए जो आपको ये बताया जा रहा है, सरकार दूसरे देशों से जो डायरेक्ट इंपोर्ट करती है उसके डायरेक्ट प्राइस आपको बताया जा रहा है। उसके बाद फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन से होलसेल मार्केट तक, एवं उसके बाद एमआरपी का लेवल लग के तब जाके आप तक पहुँचती है। अब आते हैं वीडियो के सेकेंड टॉपिक पर, किन किन वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट देखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल पर। अगर देखा जाए तो वर्ष 2019 एवं 20 में मस्टर्ड ऑयल के उत्पादन में 1.5% की कमी देखी गई है, जिसकी वजह प्राकृतिक और ये पैंडेमिक सिचुएशन, इसी कारण सही समय में खाद और कीटनाशक नहीं मिल पाए हैं, और इसी वजह से प्रोडक्शन लाइन में काफ़ी गिरावट देखी गई है और काफ़ी फसल बर्बाद भी हुए हैं। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए फिर से बता दूं, इस लिस्ट में केवल मात्र मस्टर्ड ऑयल ऐसा एडिबल ऑयल है जो भारत बाहरी देशों से कम इंपोर्ट करती है। और भारत में लगभग हर साल 23 मिलियन टन फूड ऑयल की खपत होते हैं, और जिसमें कि 70% यानी 15 मिलियन टन बाहरी देशों से निर्यात किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पम ऑयल। पम ऑयल की यूजेस भारत में बहुत ज़्यादा है। 50% पम ऑयल पैकेजिंग गुड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, डोनट्स, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, चॉकलेट, सोप्स इत्यादि बहुत सारी चीज़ है। मतलब अगर पम ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इसे हमारे लाइफ में भी इंक्रीमेंट देखी जा सकती है। ये सबसे हट के अगर पम ऑयल की प्राइस इंक्रीमेंट की बात करें तो वर्ल्ड के 80% पम ऑयल ओनली मलेशिया और इंडोनेशिया में बनते हैं, और फिलहाल मलेशिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत अच्छे भी नहीं हैं।
क्योंकि तब जब मलेशिया खुल के कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ दिए हैं और भारत ने तो पाम ऑयल की इंपोर्ट भी बंद कर दी थी, पर फिर से इसे 2020 में शुरू किया गया है। पर मलेशिया में भी ड्यू टू कोविड लॉकडाउन के कारण पाम ऑयल के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आई है। इसके बाद चाइना की कोविड की रिकवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑयल प्राइजेस इंक्रीमेंट में। कैसे, चलिए वो जान लेते हैं। चाइना की कोविड रिकवरी के साथ साथ इकोनॉमी भी सही हो रही है और जिस वजह से एडिबल ऑयल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना 2021 के जनवरी अप्रैल के बीच में ही 28 मिलियन टन पाम ऑयल की इंपोर्ट की है, जो पहले की तुलना में 17% एक्स्ट्रा है। और इस समय में चाइना की इंपोर्ट वेज ऑयल की 48% इंक्रीज हुई है। तो दिमाग है तो समझ सकते हैं। पहली बात, प्रोडक्शन कम है, चाइना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ भारत ही नहीं बाकी देशों के लिए भी ऑयल की कमी है। और जहाँ प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस तो बढ़ेगी ही। अब बात करते हैं सोयाबीन ऑयल। अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में चाहे वो प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट की बात करें तो बस 2 ही कंट्री है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। और इसी जगह से भारत में सोयाबीन ऑयल या सीड्स आते हैं। पर 2021 में ब्राज़ील में हुए डिफॉरेस्टेशन के कारण क्लाइमेट चेंज में और अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा सोयाबीन सीड्स के हार्वेस्टिंग में डिले हुई है, तो प्रोडक्शन भी लेट से ही होगा ना। और ड्यू टू कोविड ब्राज़ील वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं। और ड्यू टू कम्प्लीटली लॉकडाउन फार्मर्स ग्राउंड पर नहीं घर पर हैं। तो बंधु मेरे, प्रोडक्शन कैसे होगी और जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो प्राइस तो बढ़ेगी ही। अब आते हैं इस टॉपिक के एंड में, यानी सनफ्लावर ऑयल पे रसिया और यूक्रेन वर्ल्ड में टॉप एक्सपोर्टर है और भारत भी इसी जगह से इंपोर्ट करता है। और अगर देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन में इसी साल की प्रोडक्शन में 2 से 3 मिलियन टन्स की गिरावट देखी गई है। जैसा कि पहले कहा, इंडिया उसकी 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब सीधा सीधा असर हमारे बजट और हमारे किचन में देखी जा सकती है। अब आते हैं इस वीडियो के थर्ड टॉपिक में, यानी प्राइस को कंट्रोल करने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाई है। देखिए, आपको ये समझना होगा, ये आपका एरिया का मार्केट नहीं है कि आपको शॉप ओनर ने 10 रुपये कहा और आपने कहा साथ में फिक्स कीजिए। ये वर्ल्ड बेसिस पे डिस्कस होते हैं और जो प्राइस फिक्स होते हैं उसी पर आपको लेना होता है। और ये भी समझना होगा, तो डायरेक्ट प्राइस इंडियन गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती है। अगर कम कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट टैक्स या ड्यूटी कम कर सकती है, और ऐसा ही उन्होंने किया। वर्ष 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एडिबल ऑयल पे ली जाने वाली 35% इंपोर्ट टैक्स गिराकर 15% किया है। पर इससे भी ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि अदर्स कंट्री में प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे लगने वाले टैक्सेस को बढ़ा दिया है। और ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ये लगता है इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल पर, जो 17% लगता है पम ऑयल पे और 20% सनफ्लावर ऑयल पे। और फिलहाल के लिए इसके ऊपर भी बात चल रहा है कि इसे कितनी कम किया जा सकता है। और तो और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहना है, जो ऑयल पहले इंपोर्ट कर लिया गया था वो जब प्रोडक्शन होकर मार्केट में आएगा तब जाकर प्राइस में थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, पर कब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं वीडियो की एंड में, यानी इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि इनमें से बीजेपी या कांग्रेस की हाथ सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, प्राइस इंक्रीमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बस एक जन का ही हाथ है, वो है चाइना और कोविड-19। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं उसकी एक लॉजिक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, विथ ए प्रूफ। मैंने सारी बातें रिसर्च के मुताबिक आपके सामने रख दिया है, तो आपके पास दिमाग है तो आप समझ सकते हैं। पर बात वो आता है, इतना मेहनत कौन करे, डायरेक्ट सरकार को दोष दो और मोबाइल चलाओ। जानने के लिए देखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लॉस करना पड़ता है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है, अगर मेरी मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जीवी दोस्तों को ही ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर अभी भी लगता है मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या अंधभक्त हूँ तो ज़रूर से ज़रूर डिसलाइक करके भी जाएँ। और तब तक के लिए भारत की एकता और अखंडता की जय। जय श्री राम।